Hello everyone, my name is Dr. Aishwarya and I secured a rank of 753 in NEET UG 2015, a rank of 40 in State PMT, a rank of 29 in GB1 and 1103 in AIMS. So here I am to tell my story about how I became doctor and my journey into medicine. तो ये बात है क्लास 12th की। क्लास 12th के पहले इन 11th आई डिसाइडेड कि मुझे बायो लेनी है। आई वांट टू डू समथिंग इन बायोलॉजी ओनली, वेदर बी बायोटेक और बीएससी समथिंग लाइक दैट, बिकॉज आई वाज वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन बायोलॉजी। मुझे बायो बहुत ज्यादा पसंद थी। सो इन क्लास 11th एंड 12th आई नेवर न्यू कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। कुछ लोगों का सपना होता है ना कि बचपन से उनको डॉक्टर बनना है। मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैंने क्लास 12th के बाद डिसाइड किया कि मुझे डॉक्टर बनना है। अच्छा, क्लास 12th के बाद मैंने फर्स्ट फ्रेश अटेम्प्ट दी थी क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट्स 11th और 12th में स्ट्रॉन्ग थे। मैंने 11th और 12th अच्छे से पढ़ी थी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अच्छे से पढ़ी थी। तो मेरे क्लास 12th में जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम किया था तो मेरी स्टेट रैंक ऑलमोस्ट 400 समथिंग थी। तो आई वुड नॉट हैव गॉट इनटू एमबीबीएस। मुझे एमबीबीएस सीट नहीं मिलती। तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड उस टाइम पे। स्टिल आई वाज थिंकिंग कि मैं अभी क्या करूँ आगे अपने करियर में। और मैंने सोचा कि मैं या तो मतलब बायो ऑनर्स कर लूंगी, पढ़ाऊंगी किसी स्कूल में। दैट्स ऑल आई वांट टू डू। आई गो इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी, कोई अच्छा कॉलेज आई विल गेट, बिकॉज आई हैड स्कोर्ड 95% इन माय बोर्ड एग्जामिनेशन। तो आई थॉट कि मुझे कोई अच्छा कॉलेज मिल जाएगा और मैं जो है बायो ऑनर्स करके आई टीच। नाउ व्हाट हैपेंड कि क्लास 12th हो गई, अभी ये सोच लिया कि बायो ऑनर्स करनी है। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। एक महीना मैंने बैठ के सोचा कि क्या सही में मुझे बायो ऑनर्स करनी है, क्या सही में मेरा इंटरेस्ट है बायो ऑनर्स करने का। अगर बायो ऑनर्स करनी है तो मुझे आई डोंट थिंक कि बॉटनी में इतना इंटरेस्ट है। मुझे जो भी इंटरेस्ट है वो ह्यूमन बायोलॉजी में है, अबाउट ह्यूमन बॉडी। आई एम मोर क्यूरियस अबाउट ह्यूमन बॉडी। आई वांट टू लर्न मोर अबाउट ह्यूमन बॉडी। सो देन आई डिसाइडेड कि आई डोंट थिंक मेडिसिन से अच्छी कोई फील्ड हो सकती है ह्यूमन बॉडी के बारे में जानने के लिए। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, बनना तो डॉक्टर ही है, क्योंकि मेडिसिन के बारे में आई वाज सो पैशनेट अबाउट लर्निंग अबाउट ह्यूमन बॉडी कि आई डिसाइडेड कि बनना तो डॉक्टर ही है। मेरे डैड ने बोला कि डोंट वेस्ट 1 ईयर इन प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जाम। हम एक काम करते हैं, किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन करा देते हैं अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है। आई सेड नो, मुझे प्राइवेट से एडमिशन नहीं लेना है। आई विल प्रूव माई सेल्फ। मैं अपने दम पे ये एग्जाम निकालूंगी और मैं प्रूव करूंगी कि मैं कर सकती हूँ। उस टाइम पे एग्जाम में ऑलमोस्ट 6 लाख बच्चे बैठते थे और आई डिसाइडेड टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। अब ये बात आई कि यार कहाँ जाके प्रिपेयर करें, एलएन कोटा जाए कि आकाश जनकपुरी या साउथ एक्स आकाश में जाके प्रिपेयर करें। सब लोग ऐसा बोल रहे थे कि कि कोटा जाओ, कोटा में ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन होगी और कोटा में तुम ज़्यादा फोकस्ड रहोगे, अच्छी फैकल्टी है, अच्छे टीचर्स है और घर से थोड़ा दूर रहोगे तो अच्छे से प्रिपरेशन हो पाएगी। पर मुझे लगा कि यार मेरा इंटरेस्ट है, मेरे अंदर इतना जोश है कि मुझे बनना ही है, डॉक्टर ही बनना है। तो ये तो मैं कहीं भी कर सकती हूँ, कोई भी कोचिंग में कर सकती हूँ, किसी भी कोचिंग से निकाल सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि ठीक है, दिल्ली जाते हैं, इससे ज़्यादा घर से दूर नहीं जाएंगे। दिल्ली जाएंगे, 1 साल देंगे, अपनी प्रिपरेशन करेंगे, एग्जाम निकालेंगे और तभी वापस आएंगे घर। तो मैं दिल्ली गई, वहाँ पे मैंने आकाश जनकपुरी ज्वाइन किया। आकाश जनकपुरी वहाँ पे ज्वाइन किया। तो अब स्टार्टिंग में क्या हो रहा था वहाँ पे कोचिंग में कि मुझे इतना, मैं 12th तक काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट रही थी, पर वहाँ पे तो हर कोई ब्राइट था यार, हर कोई पढ़ने वाला था। तो मैं कहीं पीछे छूटी जा रही थी। टेस्ट सीरीज में मेरे मार्क्स नहीं आ रहे थे एंड इनफैक्ट मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स भी बनाए थे तब आकाश दिल्ली में गई थी। तो मेरा थोड़ा सा टाइम वहाँ पे भी चला जाता था, थोड़ी डिस्ट्रैक्टेड थी। पहली बार दिल्ली गई थी, डिस्ट्रैक्टेड थी। एक रिलेशनशिप भी थी उस टाइम पे मेरी। अब क्या हुआ कि मैं टेस्ट देती थी, मेरे मार्क्स नहीं आ रहे थे, ना ही मेरी इतनी अच्छी रैंक बन रही थी। आकाश की एक ऑल इंडिया सीरीज होती थी, उसमें मेरी रैंक नहीं बन रही थी। तो आई स्टिल रिमेंबर कि स्टार्टिंग में मैं बिल्कुल सीरियस नहीं थी। जब लास्ट के 3-4 महीने बचे थे तो आई गॉट सीरियस। ठीक है, मुझे लगा कि ये एग्जाम ही मेरा सब कुछ है, मैं डॉक्टर नहीं बनी अगर मैंने अपने आप को प्रूव नहीं करा अपने पेरेंट्स के आगे तो बेकार है सब कुछ। मैं क्यों आई हूँ दिल्ली, मेरे मॉम डैड ने क्यों भेजा है इतना विश्वास करके मुझे दिल्ली। तो फिर मैंने वो 3-4 महीने अपने आप को फुल फोकस मोड में डाल दिया। मैं डेली कम से कम 6-7 घंटे पढ़ती थी, पर 6-7 घंटे भी मैं फुल डेडिकेशन से पढ़ती थी, पूरा घुस जाती थी उसमें। और मैंने कम ड्यूरेशन में, अब मैंने सोचा कि कम ड्यूरेशन में मैं कैसे जल्दी चीज़ों को मेमोराइज कर सकती हूँ, उसके लिए मैंने एक्टिव रिकॉल मेथड का यूज़ किया। मुझे तब पता भी नहीं था कि एक्टिव रिकॉल होता क्या है। मैंने खुद ही ये चीज़ को सोचा कि अगर मैं अपने आप से क्वेश्चंस पूछती हूँ या फिर मैं कॉपी बंद करके याद करने की कोशिश करती हूँ तो मुझे ज़्यादा याद रहता है। तो मैंने क्या किया उस टाइम पे, एक शीट्स बनानी शुरू करी, एक्टिव रिकॉल शीट्स, जिसमें मैं क्वेश्चन एक तरफ लिखती थी और आंसर दूसरी तरफ लिखती थी। अभी एक्टिव रिकॉल शीट्स की वजह से मुझे क्या हुआ कि 2-3 बार में मेरे को परमानेंटली बहुत सारी चीज़ें याद होने लगती। अब मेरे AIATS में मेरी रैंक ऑलमोस्ट, AIATS में आई थिंक 1 लाख से ऊपर बच्चा बैठता था ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में, और अब मेरी रैंक 500 के अंदर आने लगी। तब मुझे लगने लगा यार मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं बन सकती हूँ, आई कैन क्रैक दिस एग्जाम।
बीच में मतलब मैं मेहनत कर रही थी, फिर भी मेरी रैंक जो है नीचे भी हुई थी AIITs में, कहीं मतलब 1000 के बाहर चली गई थी, 2000 भी पहुंची थी, 4000 भी पहुंची थी, फिर वापस से 500 के अंदर भी आई थी। पर पता नहीं कहीं ना कहीं खुद पे इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव था कि नहीं यार एग्जाम तो मैं निकाल, एग्जाम मेरा ही निकलेगा, ठीक है। अब क्या हुआ था कि लास्ट के 10 डेज में मेरे पास कंसाइज नोट्स थे जिनको मैंने फटाफट पूरा रिवाइज कर दिया था। मेरे साथ वाले पूरा सिलेबस रिवाइज नहीं कर पा रहे थे, बट मैंने क्या किया था, एक कंसाइज से नोट्स बनाए थे, 1 पेज नोट्स बनाए थे जिनको मैंने एंड में रिवाइज कर लिया था। और इसी वजह से आई थिंक कि मेरा एग्जाम क्रैक हो गया था। और जब मेरा रिजल्ट आया, ठीक है, एग्जाम देके आई, मुझे लगा ठीक हुआ एग्जाम, इतना मैंने सोचा नहीं कि कितने बनेंगे कितने नहीं बनेंगे। अब एग्जाम का जब रिजल्ट आया तब ऐसा हुआ था कि मेरे बन रहे थे मतलब आई वॉज गेटिंग समथिंग, उस टाइम पे रैंक आई थी मेरी 1000 समथिंग। हुआ क्या कि वो पेपर हो गया था लीक और एग्जाम दोबारा हुआ। अब यार फिर से बैठ के पढ़ो पूरा, मतलब 1 साल आपने पागल की तरह मेहनत करी है और आप उस दिन का इंतजार कर रहे हो कब एग्जाम खत्म होगा और आप जाके मजे करोगे, आप इंजॉय करोगे अपनी लाइफ को। आपने इतने सैक्रिफाइसेस दिए, आप कहीं नहीं गए, किसी से नहीं मिले, कहीं नहीं घूमे, अब तो टाइम आ गया है, आप इंजॉय करोगे। पर नहीं, एग्जाम दोबारा हो रहा है। अब मैंने सोचा शायद, और मैं शायद घूमने निकल गई थी और फिर एकदम से एग्जाम की डेट आ गई कि 1 महीने में एग्जाम है, दोबारा होगा एग्जाम, एंड आई कुडंट बिलीव कि एग्जाम दोबारा हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है नीट जैसा एग्जाम लीक हो सकता है, अच्छा पेपर लीक हो सकता है, अच्छा। अब मैं वापस आई वहाँ से घूम के और मैंने डिसाइड किया, तब मैं घर पे ही थी, मैंने डिसाइड किया कि आई थिंक मेरे लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है अपना स्कोर इंप्रूव करने की। अगर 1000 रैंक आई है तो 1000 रैंक में मुझे थोड़े से मतलब अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे, पर टॉप मोस्ट कॉलेज नहीं मिलेंगे। तो चलो क्यों ना मेहनत की जाए और इस रैंक को इंप्रूव किया जाए। तो वो 1 महीने बैठ के मैंने ऐसा नहीं सोचा यार फिर से पढ़ना पड़ रहा है क्या, मुझे मज़ा आ रहा था पढ़ने में और मैंने फिर से तैयारी करी और अब मेरी रैंक आई 753। जब मेरा रिजल्ट आया था ना, तो मैंने रिजल्ट चेक नहीं करा था, मेरे पापा ने चेक करा था, और जैसे ही उन्होंने चेक करा वो रो गए थे लिटरली, उनकी आंखों में आंसू थे एंड आई इवन कुडंट स्टॉप क्राइंग। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने कभी खाया है। और न्यूज़पेपर वाले आए थे घर पे एंड एवरीबडी वाज कंग्रेचुलेटिंग मी। इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट इन माय लाइफ। तो जब आप कुछ अचीव कर लेते हो ना, जब आप अपने आप पे विश्वास करते हो, कुछ अचीव कर लेते हो, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को जो बूस्ट मिलता है वो और किसी वे में नहीं मिलता। तो ये थी मेरी कहानी एंड आई गॉट इनटू BJ मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद, दैट इज़ वन ऑफ द एशियाज लार्जेस्ट हॉस्पिटल। एंड उसकी जर्नी मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी कि उसके बाद की जर्नी मेरी शुरू हुई MBBS की। MBBS वाज़न्ट सो इजी इनफ, दैट वाज आल्सो टफ। ऐसा नहीं था कि MBBS के बाद मजे हैं, वो भी थोड़ा सा टफ था। उसके बारे में मैं किसी और वीडियो में बनाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए एंड थैंक यू।